हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध के बारे में 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इनके जन्म का स्थान है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल में है प्रेजेंट में। कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक है। किसे द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी गौतम बुद्ध के माता का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनके सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। ठीक है, और जो प्रजापति गौतमी है ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था गौतम बुद्ध के पुत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े? तो ये 25 वर्ष की आयु में निकले थे। कब निकले थे? 25 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर बाहर निकल गए थे सत्य की खोज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो ये सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। कौन सी? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये कपिल है। कौन है? कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो इनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। क्या नाम था? रुद्रक गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो 5 ब्राह्मण थे। कितने थे? 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे। कहाँ बने थे? तो उरुवेला में बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के 5 शिष्य का नाम क्या थे? बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे? तो उनके 5 शिष्य का नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा। क्या का नाम था? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। ये गौतम बुद्ध के 5 शिष्य थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए, ठीक है, आधुनिक बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष। फिर से देखो,
पैंतीस वर्ष की आयु के 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, तो जो निरंजना नदी है इसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, ठीक है, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद हुई? तो 6 वर्ष बाद हुई। और कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। आगे देखो, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में गया के निकट निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और बौद्ध ग्रंथों में इनके ज्ञान को निर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में गया के निकट निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे और बौद्ध ग्रंथों में इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो निर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कौन से दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो निरंजन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? तो गौतम बुद्ध या फिर तथागत, ठीक है। गौतम बुद्ध या फिर तथागत के नाम से जाना जाता था ज्ञान प्राप्ति के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो इनका गोत्र था गौतम। क्या था? गौतम था इनका नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में गया निकट उरुवेला, ठीक है, गया के निकट उरुवेला या फिर बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। तो कितने लोगों को दिया था? तो ये 5 लोगों को दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश 5 लोगों को दिए थे। देखो, बौद्ध ग्रंथ में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। उन 5 भिक्षुओं को पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। जिन 5 लोगों को ये उपदेश दिए थे उन 5 भिक्षुओं को पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। आषाढ़ की उस पूर्णिमा के दिन जिस दिन बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता था? उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में परिवृष्टि को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में परिवृष्टि को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था बौद्ध धर्म में परिवृष्टि को। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। फिर से देखो, बुद्ध के अनुसार देवतागण किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने त्रिशला की घटना को क्या कहा? बुद्ध ने त्रिशला की घटना को क्या कहा है? तो निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण कहा है। बुद्ध ने त्रिशला की घटना को निर्वाण कहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो ये दो भिक्षुक और उपासक में बटे थे। कितने बटे थे? दो भिक्षुक और उपासक में बटे थे। आगे देखो, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान बोध गया कहलाया था। क्या कहलाया था? बोध गया कहलाया था। ठीक है, देखो, 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। ठीक है, बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया। ठीक है, देखो, पीपल के वृक्ष के नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति मिली उनको, तो वह वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया। और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, गया नामक स्थान बोध गया कहलाया और वृक्ष पीपल का वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इनका उपदेश था, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। क्या कहा था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता किसकी थी? तो महाकश्यप की थी। फिर से देखो, प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह में, शासनकाल था अजातशत्रु का, अध्यक्षता किसकी थी? तो महाकश्यप की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। अध्यक्षता किसकी थी? तो सभाकमी की थी। किसकी थी? सभाकमी की अध्यक्षता थी। फिर से देखो, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सभाकमी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, और शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था, सॉरी, अशोक का शासनकाल था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। तो अध्यक्षता किसकी थी? तो मोगलीपुत्र सी, किसका था? मोगलीपुत्र तिस का अध्यक्षता था। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, और ये कश्मीर में है। कश्मीर में है। ठीक है, और शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का शासनकाल था। अध्यक्षता किसकी थी? तो वासुमित्र की थी। उपाध्यक्ष कौन थे? तो थे अश्वघोष। फिर से देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वासुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो ये आनंद थे। कौन थे? आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये बुद्ध की माँ थी। कौन थी? बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को कहा जाता है? भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो ये अशोक को। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा फैलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे?
गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो ये थे कालिक और तपस्सु। कौन थे? कालिक और तपस्सु गौतम बुद्ध के 2 अनुयायी थे। देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु और कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। ठीक है, ये शूद्र थे, इनके पास आए तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु और कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए, महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और गौतम बुद्ध का प्रथम अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो ये मथुरा कला में बना था। कहाँ बना था? मथुरा में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये गांधार शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? गांधार शैली में अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध का परम धर्म क्या है? बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो ये निर्वाण है। क्या है? निर्वाण, यानी कि ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, बौद्ध का परम लक्ष्य क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म ने शुरू किया था? धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो ये बौद्ध धर्म से धार्मिक जुलूस की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा है? बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो यह है बैसाख पूर्णिमा। कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा बौद्ध का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से बैसाख पूर्णिमा विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनीश्वरवाद को मानने वाली कौन कौन धर्म है? अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म है? तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। कौन कौन है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से धर्म अनीश्वरवाद को मानते हैं? कितने धर्म अनीश्वरवाद को मानते हैं? तो 2 धर्म अनीश्वरवाद को मानते हैं। कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अनीश्वरवाद को मानने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? तो ये वेदों के। किसके? वेदों के प्रामाणिकता को गौतम बुद्ध ने नकार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो ये मोगलीपुत्र ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्सा ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, देखो, तीसरी बौद्ध संगीत में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्सा अध्यक्षता थे। तीसरी बौद्ध संगीत में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्सा अध्यक्ष थे। ठीक है, और शासनकाल अशोक का था। अगला क्वेश्चन देखिए, और तीसरी बौद्ध संगीत हुआ कब था? तीसरी बौद्ध संगीत ये कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुआ था अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्सा के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता किसकी थी? तो वासुमित्र की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। अध्यक्षता किसकी थी? तो वासुमित्र की थी। किसकी थी? वासुमित्र की थी। ठीक है, नमो बुद्धाय। सॉरी, 1 मिनट, देखो, ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता वासुमित्र का था, ये तो ठीक है, लेकिन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और जो अशोक हैं ये तीसरी बौद्ध संगीत में शामिल थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।